Bismillahirrahmanirrahim. Sum of annuity due. Sum of annuity due. Chapter number 7. Annuities. जी क्वेश्चन है जी एग्जाम्पल 1. What is the amount if rupees 5,000 is deposited at the beginning of each year for 5 years at 6% rate of interest compounded annually? भाई what is the amount आपने मालूम अमाउंट निकालनी है. If rupees 5,000 is deposited, at the beginning of every year, for 5 years at 6% rate of interest compounded annually. भाई it is given that इंस्टॉलमेंट हमारे पास क्या कैपिटल है वो कितने रुपीज़ है 5,000. भाई इंस्टॉलमेंट हमारे पास क्या कैपिटल है वो कह रही 5,000 जी. भाई एन हमारे पास 5 ईयर्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है 6% पर ईयर. तो इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे 0.06 पर ईयर. अब यूजिंग द फार्मूला एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 ओवर स्मॉल आर एन माइनस आर. भाई एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 ओवर स्मॉल आर माइनस आर. जी आपने कैपिटल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू और एन की वैल्यू रखी थी. जी जरा कैलकुलेट करें. भाई ये बनेगा, इसमें से मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल सी हमारे पास जो एस बनेगा वो बनेगा 29,876.59. भाई इतनी हमारे पास अमाउंट बनेगी जी. वंस अगेन देखिएगा फार्मूला हमारे पास है एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 ओवर स्मॉल आर एन माइनस कैपिटल आर. वी हैव दिस फार्मूला. एग्जाम्पल 2 जी find the future value of annuity due to rupees 1,500 every month for 3 years if rate of interest is 12% per annum compounded monthly. अब compounded क्या होगा जी monthly. तो देखिएगा find the future value of an annuity. आपने क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है, एन्युटी ड्यू निकालनी है. 2 रुपीज हमारे पास कैरी 1,500 एवरी मंथ फॉर 3 years इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली जी. कंपाउंडेड मंथली जी. बट इट इज गिवन दैट इंस्टॉलमेंट हमारे पास कैपिटल आ रहा है. बट इट इज गिवन दैट इंस्टॉलमेंट हमारे पास क्या कैपिटल आ रहा है, उसकी वैल्यू 1,500 जी. टाइम हमारे पास एन फॉर 3 years, तो 3 को 12 से ज़रूरत देंगे तो भाई दिन क्या होगा जी 36 मंथ बनेगा जी. भाई 1 year बराबर था 12 मंथ. भाई दिन 1 year बराबर था 12 मंथ. तो एन हमारे पास बनेगा 36 मंथ्स जी. रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हमारा 12% पर ईयर. तो इसको जब 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा जी 1% पर मंथ बनेगा जी. और इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.01 पर मंथ जी. अब फार्मूला क्या हमारे पास होगा, कैपिटल एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 ओवर आर एन माइनस कैपिटल आर. भाई एस बराबर होगा कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 ओवर आर माइनस कैपिटल आर. भाई आप यहाँ पे आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू और एन की वैल्यू पुट करें. भाई जब अब इसको सिंप्लीफाई किया तो वी विल सी आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो बनेगी अमाउंट 64,500 रुपीज़ बनेगी. भाई 65,500 रुपीज़ बनेगी. भाई हमारे पास जो अमाउंट बनेगी 64,500 रुपीज़ बनेगी जी. एग्जाम्पल 3 है जी. एट द बिगिनिंग ऑफ each quarter rupees 200 are deposited into a saving account that pays at 8% per annum compounded quarterly. Find the balance in the account after 3 years. आपने अकाउंट में बैलेंस निकालना है आफ्टर 3 years जी. एग्जाम्पल 3 है. एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर क्वार्टरली रुपीज 200 are deposited into a saving account that pays
at 8% per annum, compounded quarterly. Find the balance in the account after 3 years. आपने अकाउंट में बैलेंस टोटल पैसे निकालने हैं आफ्टर 3 years. जी, at the beginning of each year, quarterly. At the beginning of each quarter, rupees 200 are deposited into a saving account that pays at 8% 8% per annum compounded quarterly. Find the balance in the account after 3 years. जी, इट इज गिवन इन इंस्टॉलमेंट हमारे पास कैपिटल आ वो हमारे पास रुपीज 200, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 8% पर एनम। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पर क्वार्टर निकलेगा, क्योंकि 1 ईयर बराबर होगा 4 क्वार्टर्स। तो भाई क्या होगा, रेट ऑफ 2%, इसको जब 2 से 100 से डिवाइड 0.02 पर क्वार्टर निकलेगा। टाइम हमारे पास कैरी एन, वो क्या 3 ईयर्स। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 क्वार्टर्स बनेंगे भाई, एन हमारे पास 12 क्वार्टर्स। अब फार्मूला कैपिटल एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 ओवर आर माइनस कैपिटल आर। भाई कैपिटल एस बराबर होगा कैपिटल आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 ओवर आर माइनस आर। भैया आप यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर और एन की वैल्यूज पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2743.80। भाई हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा वो इतना बनेगा। तो वंस अगेन, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, each quarter, rupees 200 are deposited into a saving account that pays at rate of at 8% per annum, compounded quarterly. Find the balance in the account after 3 years. भी देखें, at the beginning of each quarter, हर 3 माह बाद, हर 3 माह जब शुरू होते ना, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर रुपीज 200 आर डिपॉजिटेड इनटू अ सेविंग अकाउंट। भाई 200 रुपया आपने सेविंग अकाउंट में जमा कराया जी, दैट पेज एट 8% पर एनम, जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का है 8%, कंपाउंडेड क्वार्टरली। फाइंड द बैलेंस इन द अकाउंट आफ्टर 3 years। आपने अकाउंट में बैलेंस निकालना है आफ्टर 3 years। जी, तो देखें, इंस्टॉलमेंट हमारे पास कैपिटल आ रहा है, वो क्या रुपीज 200। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो 8% पर एनम। भाई क्वार्टर चाहिए तो भैया 4 से डिवाइड करें, पर क्वार्टर निकलेगा, क्योंकि 1 ईयर बराबर होगा 4 क्वार्टर के। तो 2% निकलेगा जी पर क्वार्टर। इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे 0.02 पर क्वार्टर जी। एन हमारे पास 3 years, तो भाई 3 को 12 से 4 से मल्टी 12 क्वार्टर्स बन जाएंगे। यूजिंग फार्मूला कैपिटल एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 ओवर आर एन माइनस आर। भाई कैपिटल आर, स्मॉल आर और एन की वैल्यूज रखें, सिंप्लीफाई किया तो वी गेट 2743.80। Now example 4. G. Example 4 we have. कहता है what is the amount of annuity due? What is the amount and due of rupees 100 yearly payable for 15 years at 10% compound interest per annum, payable half yearly। अब आपने जो पे करना है हाफ ईयरली, यानी कि 1 साल में 2 दफा जी। कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू की अमाउंट निकालनी है ऑफ रुपीज 100 ईयरली पेएबल फॉर 15 years at 10% compound interest per annum, payable half yearly। इट इज गिवन दैट इंस्टॉलमेंट हमारे पास आर है और रुपीज हमारे पास क्या जी 100। भाई इट इज गिवन इंस्टॉलमेंट हमारे पास क्या जी कैपिटल आर और क्या रुपीज कितना 100। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या जी 10% पर ईयर। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा जी पर हाफ ईयर, तो 5% पर हाफ ईयर आएगा जी। नाउ इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 पर हाफ ईयर। अब एन हमारे पास क्या 15 years, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हाफ ईयर्स, तो 30 हाफ ईयर्स बनेंगे। भाई एन हमारे पास क्या बनेंगे 30 हाफ ईयर्स। अब यूजिंग दी फार्मूला हमारे पास जो लास्ट हमने फार्मूला ड्राइव किया वो हम पढ़ते हैं जी। एस बराबर है कैपिटल इंटू 1 प्लस आर की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 ओवर स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर।
यहाँ पे कैपिटल आर की, स्मॉल आर की और एन की वैल्यूज पुट कीजिए जी। इसको सिंप्लीफाई करें, वी गेट 6980 रुपीज बाई 6980 रुपीज। कम एग्जाम्पल 5 जी। मिस्टर फैसल डिपॉजिटेड रुपीज 10,000 in the bank at the start of each year for his second marriage. If money is invested at 4% per year, how much will he get at the end of 10 years? G. How much will he get at the end of 10 years? G. Once again, Mr. Faisal deposited rupees 10,000. भाई फैसल ने 10,000 रुपये जमा इन द बैंक एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ ईच, स्टार्ट में जी, हर साल के आगाज में, फॉर इज सेकेंड मैरिज, दूसरी शादी के लिए जी। इफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 4% पर ईयर, हाउ मच विल ही बी गेट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स? भाई इंस्टॉलमेंट हमारे पास कैपिटल आ रहे हैं और रुपीज हमारे पास क्या जी 10,000 जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे आ रहा है 4% पर एनम, तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.04 पर एनम निकलेगा जी। एन हमारे पास है 10 ईयर्स, भाई एन हमारे पास क्या है 10 ईयर्स। अब यूजिंग फाइंड द सम यूजिंग द फार्मूला कैपिटल एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। भाई ये फार्मूला में ये जबान याद होना चाहिए। कैपिटल एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर स्मॉल आर माइनस आर। भाई कैपिटल आर, स्मॉल आर और n की वैल्यूज पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वी गेट 1,25,000 रुपीज आएगा जी। भाई वी विल गेट 1,25,000 जी। भाई 1,25,000 रुपीज हमारा जो है ना वो रिजल्ट निकलेगा जी। जी एग्जाम्पल 6 है, how many annual payments of rupees 10,000 each be made in the form of annuity due amounting to rupees 1,31,800 1,31,800 at the rate of 6% per annum। अब चीजें वही हैं लेकिन उसने वैल्यूज चेंज कर दी जी। how many annual payments एन आपने निकाला है जी ऑफ रुपीज कितना हमारे पास 10,000 ईच बाय मेड इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी ड्यू अमाउंटिंग टू रुपीज जो हमें मिलेंगे वो कितना बनेंगे 1,31,800 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। भाई इंस्टॉलमेंट हमारे पास कैपिटल आ रहा है वो रुपीज हमारे पास क्या जी 10,000। भाई सम ऑफ एन्युटी हमारे पास क्या जी एस, वो हमारे पास है 1,31,800। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 6% पर एनम, तो भाई जनाब इसको जब 100 से डिवाइड 0.06 पर एनम बनेगा जी। यूजिंग फार्मूला एस बराबर है कैपिटल एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर आर एंड माइनस आर। भाई एस इज अवेलेबल, कैपिटल आर इज अवेलेबल, स्मॉल आर इज अवेलेबल एंड वांटेड है जी। इसको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव दिस फॉर्म। भाई हमारे पास जो यहाँ पे आके क्वेश्चन रुक जाएगा, तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लेना वी गेट दिस। अब इनको डिवाइड करें तो n की जो वैल्यूज निकलेगी वो हमारे पास 10 ईयर्स निकलेगी। भाई n की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स। भाई n हमारे पास निकलेगा अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स जी। एग्जाम्पल है जी 7, मिस्टर अहमद परचेज अ कंप्यूटर ऑन इंस्टॉलमेंट। मिस्टर अहमद परचेज अ कंप्यूटर ऑन इंस्टॉलमेंट। भाई अहमद ने कंप्यूटर परचेज किया इंस्टॉलमेंट के ऊपर। The advance installment is rupees 600 and continue to 1 year. If interest rate is 24% per annum compounded annually, find the price of the computer. आपने कंप्यूटर की प्राइस निकालनी है भाई। फाइंड द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर जी। देखिएगा इट इज गिवन दैट भाई हमारे पास क्या इंस्टॉलमेंट हमारे पास आ रहा है रुपीज 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 24% पर एनम जी। तो इसको भैया 12 से डिवाइड किया तो 2% पर मंथ निकलेगा जी। 0.02 इसको 100 से डिवाइड करेंगे 0.02 पर मंथ निकलाएगा।
एन हमारे पास है 1 ईयर, तो भाई 1 ईयर किसके बाद 12 मंथ के। यूजिंग फार्मूला हमारे पास है कैपिटल एस बराबर है कैपिटल आर इंटू 1 प्लस स्मॉल आर की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 ओवर स्मॉल आर एन माइनस कैपिटल आर। आप यहाँ पे क्या करें, कैपिटल आर स्मॉल आर एन की वैल्यूज रखें जी, इनको इकट्ठा करना शुरू करें जी। एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 8100 रुपीज, भाई वी गेट 8100 रुपीज।